तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्रूव करने वाले हैं और ये जो डेरिवेशन है ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का डेरिवेशन होने वाला है और ये लास्ट डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पहला चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। तो क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको टाउ से दिखाया जाता है। ठीक है, तो टाउ का मान होता है पीई साइन थीटा और यही हमें क्या करना है? तो प्रूव करना है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर समझते हैं कि बनाना क्या है। तो यहां पर देख सकते हैं हमने क्या लिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है। ठीक है, वेक्टर ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब सभी वैद्युत क्षेत्र जो है वह एक ही दिशा में गतिमान कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा गया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया है। क्या लिया है? तो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी निकाय को क्या कहा जाता है? तो वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और इनके बीच का दूरी कितना होता है? तो कहेंगे सर इनके बीच का दूरी आपने बताया था कि 2L होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी कितना है? तो 2L है। वही चीज देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। अब थीटा कोण क्या होता है ये भी आपको भी समझ में आ जाएगा। या हमने कहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया है जो कि इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। कहने का मतलब है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। अब हमें इस डेरिवेशन में क्या करना है कि जो बिंदु आवेश माइनस क्यू है, जो बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम माइनस क्यू पर बल निकालेंगे तो माइनस क्यू पर जब भी बल निकलेगा उसका जो दिशा होता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। क्या कहा मैंने कि माइनस क्यू पर यानी अगर ऋण आवेश पर हम बल निकालेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। यानी अगर यहाँ पे माइनस क्यू पे अगर हम बल निकाले तो इसका जो डायरेक्शन होगा वह इस तरफ होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यानी किसका मान आएगा? F1 का मान आएगा। यानी F1 वेक्टर का जो डायरेक्शन होएगा वह इस तरफ होगा। वैसे ही अगर हम प्लस क्यू पे निकालेंगे तो प्लस क्यू पे क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वैद्युत बल का वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होता है। यानी इसका जो दिशा होगा वह कहाँ पे होगा? तो इधर की ही तरफ होगा। ठीक है, किसका दिशा होगा? F2 वेक्टर का। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि F1 वेक्टर यानी माइनस क्यू पे बल निकलेगा तो वह इसके विपरीत दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र के, और प्लस क्यू पे जो बल निकलेगा वह क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा। अब ये यहाँ क्या करना है, मैथमेटिक्स रूप में भी लिख देना है। जैसे अगर F1 का मान निकाले, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि बिंदु आवेश माइनस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिंदु आवेश माइनस क्यू पर लगने वाला बल या कार्यरत बल, माइनस क्यू पर कार्यरत बल। ठीक है, तो क्या मिलेगा? F1 बराबर, तो बल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड होना चाहिए। तो F1 बराबर हो जाएगा, देखिए मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था एक डेरिवेशन सिद्ध करने के टाइम कि E बराबर होता है F अपान Q। ठीक है, तो यहां से अगर F बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? Q इंटू E हो जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पर लिखना है। तो F1 बराबर भी क्या हो जाएगा? Q, वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है। ये हो जाएगा समीकरण A। ठीक है, बहुत आसान है। अब कहेंगे सर माइनस क्यू क्यों नहीं लिया गया है? हम केवल इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर रहे हैं, इसका वेक्टर फॉर्म हम नहीं ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर केवल इसका परिमाण यानी हमें मान चाहिए, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये माइनस क्यू जो होता है ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। वैसे ही क्या करेंगे, प्लस क्यू पर कार्यरत बल निकालेंगे तो लिखेंगे प्लस क्यू पर कार्यरत बल। ठीक है, प्लस क्यू पर कार्यरत बल, तो माइनस क्यू पर जैसे निकला है वैसे ही प्लस क्यू पर निकलेगा। अब मान लेते हैं प्लस क्यू पे जो बल लगेगा वह F2 लगेगा। तो F2 बराबर भी क्या हो जाएगा? क्यू आवेश है और वैद्युत क्षेत्र E है,
तो Q इंटू में E वही मान है। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि F1 जो होगा F2 के बराबर होगा, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि F1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, F1 बराबर होगा F2 के, और इन दोनों को हम बराबर मान लेते हैं कैपिटल F के। ठीक है, हमने मान लिया कि F1 F2 आपस में बराबर है और ये दोनों कैपिटल F के बराबर है। तो कैपिटल F का भी मान हम कितना लिख सकते हैं, Q इंटू E लिख सकते हैं ना। इसको बना लेते हैं हम समीकरण 3। इतना समझ में आ गया। बस हमने क्या किया, माइनस क्यू पे और प्लस क्यू पे कार्यरत बल निकाला है और उन दोनों को हमने कैपिटल F से मान लिया है। तो कैपिटल F का मान आ गया Q इंटू में E। अब हमें ज्ञात करना है बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टाउ का मान। टाउ बराबर क्या होता है, दोनों बलों में से, ठीक है याद रखिएगा, दोनों बलों में से किसी एक बल का मान मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों बलों में से किसी एक बल का मान और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है किसका, उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही टाउ का मान होता है। यानी यहां से अगर मान निकालें तो क्या निकल जाएगा, टाउ बराबर यानी बल युग्म का आघूर्ण जो होता है यह बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे बराबर होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण। तो हम मान सकते हैं F, ठीक है, F हो जाएगा इनटू में इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबवत दूरी खींचना पड़ेगा। तो हमने किया डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा करके ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, थीटा होगा ना, क्योंकि दोनों समांतर ही रेखा है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। और ये हमने माना है 90 डिग्री क्योंकि लंबवत दूरी हमें लेना है दोनों बलों के बीच का। और इस दूरी को मान लेते हम कि ये जो दूरी है ये R1 दिया है, R1 से हम उसको क्या किए हैं, डिनोट किए हैं। तो टाउ बराबर हो जाएगा F इंटू में R1, यही फार्मूला बनेगा। अब इसी का हमें क्या करना है, तो मान ज्ञात करना है, यानी टाउ बराबर F इंटू R1। F का मान तो हमें पता है लेकिन R1 का मान हमें नहीं पता है। तो R1 का मान कैसे पता चलेगा, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है ना। लंब का मान कितना है, तो R1 है, अपॉन कर्ण का मान कितना है, तो ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कितना दिया है, 2L दिया है। तो अगर यहां से हम R1 का मान निकालें तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, यही मिलेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। R1 का भी मान निकल गया। अब समीकरण 3 व 4 से F तथा R1 का मान हम समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं। इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 5 मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, समीकरण 3 व 5 से, ठीक है, समीकरण 3 व 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। तो टाउ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर टाउ बराबर क्या मिलेगा, F का मान है Q इंटू में E मल्टीप्लाई R1 का मान कितना है, तो 2L साइन थीटा है, ये मिलेगा ना। तो यहां से 2QL को एक साथ कर लेते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा 2QL इंटू में हो जाएगा E साइन थीटा। अब कहेंगे सर 2QL को एक साथ क्यों किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो हम 2QL के जगह रख देते हैं P, आगे दिया है E इंटू में क्या है, साइन थीटा, और यही क्या करना था, तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यही क्या होता है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला होता है। देखिए बहुत इजी था, ठीक है, एक पेज में ही आपका ये समाप्त तो हो जाएगा। और अगर आपको किसी स्टेप पे नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।